तो कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत इस केमिस्ट्री के बैच में, जहां पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो एमीन होता है उसका निर्माण कैसे किया जाए। मतलब निर्माण की विधियों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि एमाइन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी विधियों का यहाँ पे डिस्कशन होगा। विथ मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा कि जो एमाइन होता है उसका निर्माण किस किस विधि के द्वारा और कैसे किया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कन्वर्जन आप यहीं से सीखेंगे। विथ मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हम आज बात करने वाले प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात किस पे करेंगे? एमाइन बोले तो एमीन के निर्माण के बारे में, कि एमीन का निर्माण कैसे किया जाए। एमीन के निर्माण की विधियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एमीन के निर्माण की विधियां कौन कौन से। आइए एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास कितनी विधियां हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एमाइन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पहली विधि के बारे में आते हैं तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड के थ्रू क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एल्किल हैलाइड के द्वारा निर्माण करेंगे किसका, एमाइड का। ठीक है ना। दूसरी विधि में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपचयन विधि के द्वारा, मतलब किसी भी कंपाउंड के अपचयन के द्वारा, अपचयन की विधियों का प्रयोग करके भी एमाइन हम बना सकते हैं। इसमें जो हम कंपाउंड यूज करेंगे, एक तो कंपाउंड यूज करेंगे नाइट्रो ग्रुप और एक हम यूज करेंगे नाइट्राइल। तो नाइट्राइल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका अपचयन करा करके एमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही साथ एमाइड, तो एमाइड का भी प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे भैया, एमीन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, जो कि वो नियमिंग रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे गैब्रियल, ग्रेब्रियल क्या पढ़ेंगे, गैब्रियल। ठीक है ना, थैलेमाइड संश्लेषण। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण प्रक्रिया के प्रयोग विथ मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा कि इस विधि के द्वारा हम कैसे एमाइन को पहचान सकते हैं, मतलब एमाइन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में। हाफमैन ब्रोमाइड जो है डिग्रेडेशन जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू, मतलब ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोले तो डिग्रेडेशन मतलब कार्बन का कम होना, डिग्रेडेशन रिएक्शन का हम प्रयोग करके क्या करेंगे, एमीन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग एक और नियमित रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कार्टियस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई, कार्टियस रिएक्शन पढ़ेंगे, और कार्टियस रिएक्शन के थ्रू एमाइन का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम एमाइन का क्या कर सकते हैं, निर्माण करते हैं। और काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। साथ ही साथ इससे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन आता है, मतलब इससे ये कंपाउंड बनाने में, ये सभी रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड के द्वारा हम एमाइन का निर्माण, एमीन का निर्माण कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल इतने मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एमीन का निर्माण करेंगे। विथ मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम आपको मैकेनिज्म भी बताएंगे इसकी, साथ साथ चलते चलते हम क्या बताएंगे आपको, इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे कि कंपाउंड कैसे टूट रहा है, ग्रुप कैसे निकल रहा है, कैसे दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है, किस तरीके से लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। मतलब पूरी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे रटने जैसी केमिस्ट्री की कोई बात नहीं है, आपको एकदम बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। तो आज के सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन का निर्माण कैसे किया जाए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे लेकर के हम लोग चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड के द्वारा किसका निर्माण करना है, एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन का निर्माण करना है। आइए शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड द्वारा एमीन का निर्माण, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, एल्किल हैलाइड द्वारा एमीन का निर्माण। एमीन का निर्माण कैसे करेंगे भाई एल्किल हैलाइड? तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है भाई, आरएक्स। क्या होता है, आरएक्स। एल्किल हैलाइड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आरएक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसकी हम अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अमोनिया के साथ अपक्रिया। तो ध्यान समझिएगा, अमोनिया पे क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है अपना, लोन पेयर। और ये जब अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है तो ये क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बनाता है, किसमें बदल जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आरएक्स को अगर हम देखें तो ये एल्किल हैलाइड है। ये हमारे पास क्या है भैया, ये है हमारे पास एल्किल हैलाइड। अगर ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है तो इसमें दो ग्रुप है, एक एक्स है और एक आर है।
आर और एक्स की अगर बात करें तो एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बोले तो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आर से ज्यादा होती है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आता है, डेल का नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आता है, डेल का पॉजिटिव। अब ध्यान सुनिए, ये एक्स है और ये डेल पॉजिटिव है। डेल पॉजिटिव का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, आर पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आर को क्या करेगा, ये अमोनिया अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। जब अमोनिया अपने लोन पेयर को आर को डोनेट करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। साथ में हाइड्रोजन 3 है तो 3 लगा रहेगा, और एक्स पे क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव। तो ये हमारे पास एक क्या बना, कंपाउंड बना, लेकिन ये आवेशित है, मतलब इस पे चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से ये अस्थायी नहीं है, इस चार्ज की वजह से अस्थायी नहीं है। और इस कंपाउंड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, मतलब प्रतिस्थापनीय अमोनियम लवण। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापनीय अमोनियम लवण। और ये प्रतिस्थापनीय जो अमोनियम लवण होता है, जब इसको हम क्या करते हैं भाई, ये है आर और ये है NH3 और ये है क्या, X, क्या है X। जब इसके रिएक्शन किसी भी प्रबल क्षार से कराओगे, क्षार बोले तो NaOH से कराओगे, तो जैसे इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे, सबसे पहले सोडियम बेचारा कैसा है, पॉजिटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। तो इसके साथ मिलकर के ये दोनों क्या बनाएंगे, NaX, क्या बनाएंगे, NaX यहां से निकलेगा। साथ ही साथ देखो इस OH पे क्या है, निगेटिव, इसको क्या चाहिए, H का पॉजिटिव, तो यहां से H के पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, वाटर। मतलब OH यहां से एक H को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, और यहां से जो H निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा भाई, H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ का H और यहाँ का OH आपस में मिल करके क्या बनाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर के H2O बनाएंगे, और यहाँ का सोडियम यहाँ के X रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaX बना लेगा। तो NaX और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसे बनेगा भाई, NH2 के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, NH2 के फॉर्म में बनेगा। और यही तो आपका एल्किल एमाइन है, यही तो आपका क्या है, एल्किल एमाइन है, यही तो आपका एल्किल एमाइन है। बोलो है कि नहीं है, यही तो एल्किल एमाइन है। तो ये कितने डिग्री का एल्किल एमाइन है, ये 1 डिग्री का एल्किल एमाइन है, ये 1 डिग्री का क्या है भाई, एल्किल एमाइन है। अब देखो इस 1 डिग्री से हम 2 डिग्री भी बना सकते हैं, इस 1 डिग्री से क्या बना सकते हैं भाई, 2 डिग्री भी एमाइन बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दिखाता हूं 1 डिग्री से 2 डिग्री में कैसे बदलेंगे इसको। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया की, और अमोनिया से जब इसने रिएक्ट किया तो अमोनिया ने अपने लोन पेयर किसको दिया, आर को दे दिया। इसलिए क्या बन गया, एक तरीके का सॉल्ट बना, लवण का निर्माण हो गया। और ये कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है, प्रतिस्थापनीय, अनस्टेबल है, क्या है, अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है। फिर जब इसने बेस से क्रिया की तो बेस की वजह से Na पे क्या था, पॉजिटिव, तो Na क्या करेगा, यहां से X से रिएक्ट करके NaX बना करके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ का OH यहाँ के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। तो NaX और H2 चला जाएगा बाहर, क्या बनेगा, RNH2, और क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं है, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 डिग्री को 2 डिग्री में कैसे बदलते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। जब 1 डिग्री से 2 डिग्री में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री में बदलने के लिए कोई बहुत ज्ञान नहीं लेना है। इसकी फिर से आपको रिएक्शन किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से। किससे कराओगे, एल्किल हैलाइड से। और जैसे आप इसको एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे अमोनिया पे कौन सा चार्ज है भैया, यहाँ के अमोनिया पे ध्यान से देखो, तो यहाँ के अमोनिया पे क्या था, लोन पेयर। अब ये अपने लोन पेयर को, वही काम यहाँ पे होगा, डेल का निगेटिव, और वही कार्यक्रम यहाँ पे डेल का पॉजिटिव। तो ये अपने लोन पेयर को फिर से किसको डोनेट करेगा, आर को। और जैसे इसने अपने लोन पेयर को आर को डोनेट किया, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज गया, पॉजिटिव। कौन सा गया भाई, पॉजिटिव, बोले तो RNH2 पॉजिटिव हो गया। और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, X का निगेटिव। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में इसके साथ कौन जुड़ेगा, आर, क्योंकि एक आर पहले से एक आर आकर के जुड़ गया। ध्यान समझिए। अब ये क्या है, अस्थेबल है, बोले तो अस्थाई है। अब अस्थाई होने के बाद दूसरे स्टेप में किससे आप क्रिया कराते हो, NaOH से, किसी भी प्रबल क्षार से। और जैसे ही आप इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से कराओगे, फिर से क्या होगा, NaX, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, और क्या बन गया, RNH, और क्या बन गया, R। ये कितने डिग्री का एमाइन बन गया भैया, तो ये 2 डिग्री एमाइन बन गया।
ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। ये कितने डिग्री का था, तो ये 1 डिग्री का अमाइन था और ये बदल गया 2 डिग्री में। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री हमें बनाना पड़ जाए तो फिर से क्या करेंगे, इस 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के लिए फिर से इसकी रिएक्शन करा दो। किसके साथ, फिर से वही कार्यक्रम जो पूछा, फिर से इसकी अभिक्रिया कराओगे एल्किल हैलाइड से। फिर से हमको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे डेल का क्या जाएगा नेगेटिव और इस पे डेल का क्या जाएगा पॉजिटिव। अब इसके पास लोन पेयर है, फिर से अपने लोन पेयर को किसको देगा, आर को। जब ये अपने लोन पेयर को आर को देगा तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक आर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ एक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन फिर किससे कराओगे, किसी भी परवल क्षार से। बोले तो हमने NaOH से कराया, तो यहाँ का Na यहाँ के X के साथ बाहर निकलेगा, NaX बनाएगा और साथ में यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर निकल जाएगा, मिल करके क्या बनाएगा, H2O के रूप में। तो कंपाउंड क्या बनेगा, RNH R R R और इस पे क्या आ गया, लोन पेयर। क्या आ गया, लोन पेयर। अब ये क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन। क्या बन गया भैया, ये हमारा बन गया 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का निर्माण हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड के थ्रू कर सकते हैं। जब उसकी रिएक्शन हम किससे कराएं भैया, अमोनिया से कराएं। किससे कराएं, अमोनिया से कराएं। जब आप अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का निर्माण हो जाएगा। चलिए एक बार इस कार्यक्रम को फिर से समझ लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसकी। हमने कहा सबसे पहले RX है, इस RX की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे, अमोनिया अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो किसमें बदल जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये बना R, देखो अमोनिया जाकर के R से जुड़ा तो ये बना RNH3 और इस पे अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और X पे गया नेगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन किससे करानी है भाई, NaOH से। जैसे NaOH से रिएक्शन कराओगे, Na का पॉजिटिव X के साथ निकल जाएगा, NaX बना करके और साथ में जो वाटर है मतलब ये बनेगा यहाँ पे NaX और निकलेगा क्या, पानी। पानी निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। ये क्या बन गया मेरा, 1 डिग्री अमाइन। और इस 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री अमाइन में भी बदला जा सकता है और 2 डिग्री अमाइन में बदलने के लिए इसकी फिर से रिएक्शन आप किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। किससे करा देंगे भाई, इसकी फिर से रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से कराएंगे और जैसे एल्किल हैलाइड से आप रिएक्शन कराएंगे, यहाँ का अमोनिया फिर से अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करेगा, आर को दे देगा। फिर से वही कार्यक्रम होगा, जो सॉल्ट यहाँ पे बना वही सॉल्ट यहाँ पे बन गया। इसने लोन पेयर नाइट्रोजन ने आर को दिया था तो आर के साथ बॉन्डेड हो गया और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो RNH2 पॉजिटिव, X और क्या बन गया, X नेगेटिव। फिर से क्या है, अनस्टेबल सॉल्ट है। फिर से इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराओगे तो ये 2 डिग्री में बदल जाएगा। 2 डिग्री की फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देना, फिर ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट बन जाएगा, अनस्टेबल होगा। फिर से इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे, बेस से करा दोगे, आपको 3 डिग्री अमाइन भी मिल जाएगा। अर्थात एल्किल हैलाइड के, अब इस पूरी अवक्रिया को कहते हैं एल्किल हैलाइड का अमोनीकरण। क्या बोलते हैं, अमोनीकरण, या एल्किल हैलाइड का बोला जाता है अमोनियम अपघटन। क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड का अमोनियम अपघटन। अर्थात एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन के द्वारा एमाइन का निर्माण किया जा सकता है। किसका निर्माण किया जा सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का हम निर्माण कर सकते हैं। बातें समझ आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं लिखने का तरीका आपको बता देता हूं कि आप अपनी नोट्स में लिखेंगे कैसे। एक बार इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को, थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, बढ़िया है, समझ आएगा, पूरी मैकेनिज्म समझ में आएगी। दैट इज माय चैलेंज, ये मेरी गारंटी है। आपको बिंदास तरीके से सब समझ में आएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेलियों के पास, क्योंकि बिंदास तरीके से केमिस्ट्री आपको समझने में आएगी और आपको रटने जैसी कोई बात नहीं होगी। आप सारे कन्वर्जन को यहाँ से सीख करके जाएंगे। दैट्स माय चैलेंज, नोट कर लीजिए। हो गया, आइए शुरू करते हैं। लिखना कैसे, आओ देख लेते हैं। अब लिखने की बात आ रही ना बेटा, और लिखने की बात पे चर्चा करते हैं कि लिखते इसको कैसे। तो लिखने की बात है तो लिखते हैं इसको, जैसे लिखा जाएगा वैसे लिख देंगे और लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, इस प्रक्रिया को आप कहते हो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन के द्वारा, अमोनियम अपघटन द्वारा किसका निर्माण भाई, एमीन का निर्माण। किस तरीके का एमीन बनेगा, कोई आपसे पूछे तो इसमें 1 डिग्री एमीन भी बनेगा, 2 डिग्री बनेगा और क्या बनेगा, 3 डिग्री एमाइन का भी निर्माण होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, आप लोगों ने भी सब देखा था। हमारे पास सबसे पहले क्या था, एल्किल हैलाइड। क्या था बेटा,
हमारे पास था एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड की हमने किससे रिएक्शन करवाई थी? अमोनिया से। किसके प्रेजेंस में? किसी भी क्षार की उपस्थिति में। और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया गया था, तो आपको पता है क्या बना था? RNH2, और यहां से क्या निकला था? NaX, और यहां से क्या निकला था? वाटर। ऐसे मान लो सब्स्टिट्यूट के बेस में ये निकल करके आया था। सही है। लेकिन अब देखो, इसको लिखने का शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चूतियापंथी है। आप इसको याद रखिएगा, कहीं पे RX लिखा मिल जाए और पहले पे लिखा मिल जाए NH3, तो डरने जैसी जरूरत नहीं है। दूसरा रिएजेंट आपको कोई भी बेस दिया गया तो आप समझ लीजिएगा यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के X के साथ बाहर निकलेगा, जो भी कंपाउंड बना उसको आप डायरेक्टली जोड़ दीजिएगा, ये 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको RX लिखते और इस अमोनिया को तोड़ दो, लिख सकते हो RNH2NH2H के रूप में, और यहाँ पे कोई बेस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो। यहाँ का X यहाँ के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल दो, ऐसे भी हो सकता है, सीधे प्रोडक्ट आपका बनेगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देंगे, ये मैकेनिज्म नहीं है। फिर से अगर मान लो इसकी रिएक्शन आपने RX कराई, तो यहाँ का एक फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा X के साथ, समझ लेना, और ये बन जाएगा RNHR। यहाँ पे लेकिन क्या होना चाहिए? बेस भी होना चाहिए। फिर से आप वही काम करोगे, अगर मान लो फिर से RX प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये क्या बन गया? 3 डिग्री अमाइन। तो इस अपक्रिया में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन भी बनता है, और आपको मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया। अब लिखने की बात आती है कि इसको हम लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी में। चलिए लिखा देता हूं, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलो अच्छी बात। अब देखो, लिखो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हमारे साथ लिखते चलिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराने पर, क्या इसका निर्माण होता है भाई? कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया हमारे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो ये रही आज की मैकेनिज्म, और ये रहा आपका तरीका कि एल्किल हैलाइड के द्वारा अमोनियम अपघटन का प्रयोग करके कैसे एमीन का निर्माण करते हैं। आज की चर्चा यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और एक नए रिएक्शन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जहां पे आपको कराई जाएगी एमाइन के निर्माण की अन्य विधियों के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए। अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में।